आप फरिश्ते बन जाएं तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। खुद में काबिलियत पैदा करें, दूसरों में नुक्स निकालकर खुद को काबिल साबित मत करें। कितना लोड लेंगे, और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहें। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी। किसी ने क्या खूब कहा है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। अपने अंदर जीने का, सीखने का हुनर पैदा करो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कोई तुम्हें आजमाएगा, कोई तुम्हें सिखाएगा, और कोई तुम्हें इस्तेमाल करेगा, और कोई तुम्हें जीवन जीने का एक सही तरीका बताकर जाएगा। इसलिए अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि आपको जिस सहारे की जरूरत पड़ रही थी, अगर उसने साथ छोड़ भी दिया तो आप खुद से स्टैंड ले सको, है ना। जो सफल लोग होते हैं ना, उनका कुछ डीएनए स्ट्रक्चर अलग होता है, सोचने का, उनकी सोच का डीएनए अलग है। अगर उनसे कोई बोल देना कि तुमसे नहीं होगा, ये उनके लिए सोने पे सुहागा का, ये उनके लिए फ्यूल, ये ना आग में घी का काम करता है। अगर उनसे कोई बोल दे कि तुमसे नहीं होगा, आम आदमी इतने में रुक जाता है, और जो खास आदमी होता है, जो अंदर से खास है, वो पागल हो जाता है कि अगर तुमको लगता है मुझसे नहीं होगा, यानी गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा। राइट, अब गारंटेड है कि मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि तुमको लग रहा। जिंदगी को इतना खराब कभी नहीं करना चाहिए जो आगे पूरी जिंदगी पछतावा रहे। ये डिसीजन बहुत बड़ा होता है। दो चीजें, एक करियर और एक लाइफ पार्टनर। इसमें बदलाव संभव नहीं है, आसानी से नहीं होता। जैसे लाइफ पार्टनर बदलना भी इतना आसान नहीं होता। आप जीवन साथी भी अच्छा चुने और करियर भी अच्छा चुने। करियर बदलना भी मजाक नहीं है कि आज यहाँ कल वहां, ऐसे लोग ग्रोथ नहीं करते। एक बार सदके मेहनत कर लो तो अपना जिंदगी आगे। बार बार बोलती हूँ, जो 18 वाले हैं ना, उनको पता नहीं है स्ट्रगल क्या होता है। चाहे कितने खराब हालात हो, जब आपके कंधों पे उम्र के साथ साथ बोझ बढ़ता है ना, तो आप ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उम्र बढ़ने पर खर्चे आपसे संभलते नहीं है अगर आप अच्छी जॉब में नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, क्लास में जो 18-19 के लड़के बातें करते रहते हैं ना कि बेटा पढ़ लो, जिंदगी की मार जो होती है ना बड़ी भयानक होती है। भगवान ना करे तुम लोगों को मार पड़े, लेकिन फिर भी अपने कंधों की मजबूती इतनी रखना कि जिंदगी में दिक्कत आए तो तुम उसको आसानी से आगे ले जाओ लाइफ को। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या छोड़ते हो। ये बातें आज मैं देख सकता हूं, आप नहीं देख सकते इन सारी बातों को। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है अलग अलग लेवल पे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अगर एक लेवल से आप चिपक जाओगे तो उसके अगले लेवल पे कभी नहीं जा सकते। तो छोड़ देना होता है ताकि अगले पे जा पाओ, उसको भी छोड़ देना होता है ताकि और अगले पे जा पाओ, तभी नेक्स्ट जंप आ पाता है। वो छूटता कैसे है? जब आगे कुछ बड़ा दिख रहा हो, तभी उस छोटे को छोड़ सकते हो। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना। तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली जो इंसानियत है, वो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाना, है ना। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, और ना चाहते हुए हमें कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना होता है और उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होता है। जैसे दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सब कोई नहीं चाहता।
अगर ये सब हमारे हाथ में होता तो हम इसको कब का चेंज कर चुके होते। एक चीज हमेशा याद रखना, जिंदगी कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें मनपसंद गाने चलाए जाएं। जिंदगी तो एक रेडियो की तरह है कि जिसमें कब कौन सा गाना बज जाए पता नहीं चलता, और वो गाना हमें सुनना ही होता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए, और कभी कुछ बुरा हो रहा है तो उसको भी स्वीकार कीजिए। हो सकता है आगे आने वाला गाना हमारी मनपसंद। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बस एक वादा अपने आप से करना, जहां आप गलत ना हो वहां। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। हम यही कहते हैं, लोग सोचते हैं मैं धनी बन जाऊं, सब सोचते हैं ना, लेकिन सही मार्ग जो धन का है वो आप लोग जान नहीं रहे। सही मार्ग धन का है कि 100 रुपए मिले ना, आप उनमें से अपने परिवार को खर्चा करके 2 रुपए किसी की ऐसी सेवा में लगा दो जो उसको बहुत जरूरत थी। साधु सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा, किसी पशु पक्षी की सेवा, वो 2 रुपए 2 लाख की व्यवस्था कर देंगे। देख लेना, किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं, आपके समय को गलत ठहराए कि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी तो अच्छा है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में, इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। तो मैं तो इस बात, दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, आई विल डेफिनेटली कंसिडर द पॉइंट्स यू हैव स्पोकन। तो 2-3 बार और कोशिश कर रहा था, जब कुछ नहीं कहा ना तो चुपचाप से चला गया। देखिए, जब भी कोई आपके साथ कुछ करता है, आप जिस प्रकार की आपकी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स होता है, उसी से उसको शक्ति मिलती है। द पर्सन गेट्स पावर टू हैंडल यू बैडली व्हेन यू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट लाइक दैट। तो तभी मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी कि क्रिटिसिज्म इज गुड इफ देयर इज ट्रुथ इन इट, लेट अस एक्सेप्ट। और लंबे समय तक नहीं बैठा जा रहा तो बस बैठ जा, चैलेंज ले कि मैं बैठूंगा, उठूंगा ही नहीं। प्रॉब्लम्स करूंगा, थ्योरीज पढ़ूंगा, पुराने पेपर देखूंगा, सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा नहीं। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर 2 ही चीजें होती हैं, अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना फिर कहां किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, IPL किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब पीछे छूट जाते हैं। और यहाँ पे सब्र मेरी जान, ये जो तुम्हारा मुश्किल सफर है ना, ये एक कहानी है जो तुम जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सुनाओगे, और तब यही कहानी उस इंसान की हिम्मत बनेगा। तो तब तक के लिए